Hello students, welcome in this video, and in this video we are discuss on evolution of artificial intelligence यानी AI. Let's start. Evolution of artificial intelligence. Many people independently start to work on intelligent machines after World War II. तो बहुत सारे जो लोग हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करना स्टार्ट कर दिया था इंटेलिजेंस मशीनों के ऊपर दूसरे विश्व युद्ध के बाद से। ठीक है, वन सच पर्सन वाज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग। ऐसे ही एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था एलन ट्यूरिंग। ठीक है, ही माइट हैव बीन द फर्स्ट पर्सन हु गेव अ लेक्चर ऑन दिस टॉपिक इन 1947। वो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस टॉपिक पर सबसे पहले लेक्चर दिया 1947 में। ठीक है, एलन ट्यूरिंग डिजाइन्ड द फेमस ट्यूरिंग मशीन। एलन ट्यूरिंग ने फेमस ट्यूरिंग मशीन डिजाइन की। ठीक है, द पर्पस ऑफ डिजाइनिंग द ट्यूरिंग मशीन वाज द परफॉर्म अ ट्यूरिंग टेस्ट। तो ट्यूरिंग जो ट्यूरिंग टेस्ट मशीन को डिजाइन करने का जो उनका पर्पस था, जो उद्देश्य था, वो था ट्यूरिंग टेस्ट करना। ठीक है, अ ट्यूरिंग टेस्ट वाज परफॉर्म टू फाइंड आउट वेदर अ कंप्यूटर हैज ए कैपेबिलिटी टू थिंक लाइक ह्यूमन और नॉट। तो अब ट्यूरिंग टेस्ट वाज परफॉर्म, जो ट्यूरिंग टेस्ट था वो कंप्यूटर से मौसम का हालचाल जानने की कैपेबिलिटी रखता था, एक तरह से एक इंसान की तरह, है ना, या नहीं भी, है ना। ही ऑल्सो फाउंड दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज बेस्ट रिसर्च बाय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर रेदर देन बाय बिल्डिंग मशीन्स। तो उन्होंने एक और खोज की, या उन्होंने एक और नई खोज किया, उन्होंने खोजा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बेस्ट रिसर्च है कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के लिए। मशीन के अलावा या मशीन के बिना, मशीन के अलावा जो हम ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बेस्ट रिसर्च है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। Later there were many researchers on artificial intelligence and most of them were focusing their work on programming computer। उनके बाद में बहुत सारे रिसर्चर हुए, उन्होंने रिसर्च करी इस प्रोग्रामिंग के ऊपर, और उसके बाद में उनका सबका जो फोकस था वो फोकस रहा किस पर, वर्क ऑन प्रोग्रामिंग कंप्यूटर। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पर कार्य करने पर उनका फोकस रहा। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इवॉल्विंग literally like the three other industrial revolutions. We have entered into the fourth industrial revolution of artificial intelligence। तो artificial intelligence के जो हैं वो लगभग चार चरण रहे हैं। 3 चरण अब से पहले रह चुके हैं और अब हम चौथे चरण में आ चुके हैं। कौन कौन से वो चरण थे? फर्स्ट रिवोल्यूशन सबसे पहला कब था? 1784। कब? जब स्ट्रीम पावर आई, स्ट्रीम पावर हुआ, है ना। उसके बाद में सेकंड रिवोल्यूशन कब हुआ? सेकंड रिवोल्यूशन हुआ 1870 में। कब? जब इलेक्ट्रिसिटी आई, है ना। उसके बाद में थर्ड रिवोल्यूशन कब हुआ? थर्ड रिवोल्यूशन हुआ 1969 में। कब? जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ रिवोल्यूशन कब हुआ? फोर्थ रिवोल्यूशन हुआ जो आज वर्तमान समय में है, आज के समय में है। वो क्या है? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माने एआई। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज हेल्पिंग इन इमरजेंसी टेक्नोलॉजीज सच एज रोबोटिक, बिग डेटा एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एंड इट विल कंटिन्यू टू एक्ट एज टेक्नोलॉजी इनोवेटर फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपातकालीन स्थिति में टेक्नोलॉजी को आपातकालीन स्थिति में टेक्नोलॉजी हमारी सहायता करती है। किसमें? रोबोटिक, है ना, बिग डेटा, इंटरनेट,
और सोचने में, इस तरह की सारी जो टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीजें आपातकालीन स्थिति में हमको ये सारी मदद करती हैं। ठीक है, लेट्स सी सम ऑफ द इनोवेशंस ऑफ द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में और जो रिवोल्यूशन हुए हैं और जो वो कौन कौन सी कब हुई वो देख लेते हैं। सबसे पहले ईयर 1950 में क्या हुआ, एलन ट्यूरिंग propose a test for machine intelligence now as ट्यूरिंग टेस्ट। एलन ट्यूरिंग ने क्या किया, एलन ट्यूरिंग ने क्या किया, टेस्ट किया इंटेलिजेंस मशीन के लिए, जिसको ट्यूरिंग टेस्ट कहा गया। ठीक है, तो 1950 में ट्यूरिंग टेस्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, 1955 जॉनी मैग्रा अ कंप्यूटर साइंटिस्ट फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एक जॉन मैग्रा हुए, ठीक है, जो कि कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखा या इसके बारे में बताया। ठीक है, 1964 ए चैट रोबोट नेम्ड एलिजा इज क्रिएटेड इन MIT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेबोरेटरी। तो क्या हुआ, 1964 में एक चैट रोबोट बनाया गया जिसका नाम क्या था, एलिजा। ठीक है, और ये कहां पर बना, ये बना MIT, जो कि क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेबोरेटरी है। ठीक है, 1989 में CMU pioneer the use of natural network to steer autonomous vehicle। इन्होंने क्या किया, पायनियर ने यूज किया नेचुरल नेटवर्क, किस लिए, ऑटोनॉमस व्हीकल के लिए। ठीक है, 2002 रोम्बा एंड ऑटोनॉमस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर वाज डेवलप्ड। 2002 में क्या हुआ, रोम्बो नाम का एक ऑटोमेटिक रोबोट जो कि वैक्यूम क्लीनर था, वो डेवलप हुआ, उसको डेवलप किया गया। ठीक है, 2017 AlphaGo एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम बीट वर्ल्ड चैंपियन KG इन गो, ए डिफिकल्ट येट हगल पॉपुलर गेम। 2070 में क्या हुआ, अल्फागो जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो उसने क्या किया, जो दुनिया विश्व चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन है KG इन गो, उसको क्या किया, उसको हरा दिया। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी घटना हुई, एक बहुत बड़ी घटना जिसको रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, इसके बाद में क्या है, इसके बाद में है आपका टर्निंग टेस्ट। क्या, टर्निंग टेस्ट। टर्निंग टेस्ट was found an Alan Turing. Turing test was found by Alan Turing to determine whether a computer has artificial intelligence and respond just like human or not. टर्निंग टेस्ट जो है किसके द्वारा खोजा गया, एलन टर्निंग के द्वारा खोजा गया। ठीक है, टर्माइन वेदर अ कंप्यूटर का जो वेदर है, कंप्यूटर का जो तापमान है, उसको टर्माइन करने के लिए है। ठीक है, और देखने के लिए कि ह्यूमन की तरह बिहेव करता है, रेस्पॉन्ड करता है या नहीं। ठीक है, इन दिस टेस्ट देयर आर 3 टर्मिनल यूज। इस टेस्ट में 3 टर्मिनल का यूज हुआ, इस टेस्ट में 3 टर्मिनल का यूज हुआ। ठीक है, फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, जो कि फिजिकली एक दूसरे से सेपरेट थे। ठीक है, 1 टर्मिनल इज ऑपरेटेड बाय अ कंप्यूटर एंड द अदर 2 टर्मिनल आर ऑपरेटेड बाय ह्यूमन। पहला जो टर्मिनल था वो एक कंप्यूटर के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था, और बाकी के जो 2 टर्मिनल्स थे वो ह्यूमन के द्वारा, यानी कि आम लोगों के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा क्या किए जा रहे थे, ऑपरेट किए जा रहे थे। ठीक है, तो ये वो टेस्ट था, ये टेस्ट था, ये फर्स्ट टर्मिनल है ना, कंप्यूटर रेस्पोंडेंट है। ठीक है,
ह्यूमन क्वेश्चनर, ह्यूमन रेस्पोंडेंट। तो ये 3 टर्मिनल बनाए गए थे, 1 2 3, जो कि एक दूसरे से सेपरेट थे। अब ये क्या था, किस तरह का था, वो देखते हैं। लेट्स सी हाउ दिस टेस्ट इज परफॉर्म। तो देखते हैं ये टेस्ट जो है वो किस तरह से काम किया, क्या ये टेस्ट था। ठीक है, इन दिस टेस्ट वन ह्यूमन एक्ट एज ए क्वेश्चनर हु आस्क क्वेश्चन टू द कंप्यूटर एंड द अदर ह्यूमन। अब इस टेस्ट में जो एक आदमी है वो एक क्वेश्चनर की तरह उसने एक्ट किया, एक क्वेश्चन पूछ रहा था, किससे, कंप्यूटर से और दूसरे आदमी से। मतलब एक जो आदमी था, एक जो व्यक्ति था, वो क्वेश्चन पूछ रहा था एक तो कंप्यूटर से, और एक दूसरा एक व्यक्ति था उससे, उन दोनों से क्वेश्चन पूछ रहा था पहला व्यक्ति। ठीक है, द कंप्यूटर एंड अदर ह्यूमन एक्ट एज रेस्पोंडेंट। तो उसके बाद में जो कंप्यूटर था और जो दूसरा व्यक्ति था वो उनको रेस्पॉन्ड कर रहा था, उसके आंसर दे रहा था। ठीक है, द क्वेश्चनर इंटीग्रेट्स द रेस्पॉन्स इन ए स्पेसिफाइड सब्जेक्ट एरिया यूजिंग अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट। तो एक स्पेसिफाइड सब्जेक्ट और फॉर्मेट पर वो क्वेश्चन पूछ रहा था। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, आफ्टर आस्किंग द नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड गेटिंग रेस्पॉन्सेज अ क्वेश्चनर डिसाइड विच रेस्पोंडर वाज ए कंप्यूटर एंड विच वाज ए ह्यूमन। तो उसके बाद में जब बहुत सारे क्वेश्चंस एक व्यक्ति ने पूछ लिए और जब उनके जवाब उसको मिल गए तो उसने फिर ये डिसाइड किया, उसने फिर ये देखा कि कौन सा आंसर या कौन सा रेस्पॉन्स एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया है और कौन सा रेस्पॉन्स एक कंप्यूटर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इफ अ क्वेश्चनर इज फेल टू टर्माइन which is computer and which is human, it mean the computer is considered to have an artificial intelligence। तो अगर वो जो क्वेश्चनर था वो ये समझने में फेल हो जाता कि कौन सा जवाब व्यक्ति के द्वारा दिया गया है और कौन सा जवाब कंप्यूटर के द्वारा दिया गया है, तो ये मान लिया जाता कि कंप्यूटर जो है वो एक तरह से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एप्लीकेशन एरिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूज्ड इन वेरियस एरिया विच आर डिस्कस्ड बिलो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत सारे क्षेत्रों में प्रयोग में आ रहा है, काम में लाया जा रहा है। कौन कौन से वो क्षेत्र हैं वो देखते हैं। सबसे पहला है एजुकेशन। इन एजुकेशन सेक्टर रोबोट्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग द टेक्नोलॉजी लर्निंग प्रोसेस। अब एजुकेशन के क्षेत्र में रोबोट्स और इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक तरह से जो लर्निंग प्रोसेस टेक्नोलॉजी है उसको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एजुकेशनल रोबोट्स आर यूज्ड इन स्कूल टू टीच चिल्ड्रन। एजुकेशनल रोबोट्स जो हैं उनका प्रयोग, उनका यूज स्कूल्स में हो रहा है। किस लिए? बच्चों को पढ़ाने के लिए। स्कूल में एजुकेशनल रोबोट्स का प्रयोग हो रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, दे आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन लाइक द चिल्ड्रन हु आर डायग्नोसिस्ड विद सेम डिसऑर्डर्स। तो ये जो है मतलब जो अलग तरह के बच्चे होते हैं, है ना, स्पेशल बच्चे होते हैं, उनको भी मतलब कहीं ना कहीं हेल्प करता है, उनको उनकी समझ को अच्छा करने के लिए, है ना, उनको सिखाने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इनके? NAO इज एन एजुकेशनल ह्यूमन रोबोट। NAO ये है, ये एक एजुकेशनल ह्यूमन रोबोट है जो कि आपको स्कूल में दिखता है, आपके टीचर की तरह पढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद में कौन है? रूट। रूट इज एन एजुकेशनल रोबोट विच हेल्प टू लर्न कोडिंग। तो रूट जो है, रूट एक एजुकेशनल रोबोट है जिसकी मदद से हम कोडिंग सीखते हैं, जो हमें कोडिंग सिखाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में थिंकस्टर। थिंकस्टर इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मैथ लर्निंग प्रोग्राम विच इज यूज टू लर्न मैथमेटिक्स। तो थिंकस्टर क्या है? थिंकस्टर है आपका एक तरह से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये क्या है? मैथ लर्निंग प्रोग्राम है। मैथ लर्निंग प्रोग्राम है जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से हम मैथ सीखते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं। रोबोटिक्स।
रोबोट्स आर मशीन विच आर प्रोग्राम्ड टू परफॉर्म टास्क जस्ट लाइक ह्यूमन। तो रोबोट जो है, रोबोट एक मशीन है जिसको प्रोग्राम किया गया है ठीक वैसे जिससे वो आदमियों की तरह, व्यक्ति की तरह, ह्यूमन की तरह काम करे, ह्यूमन की तरह टास्क परफॉर्म करे। ठीक है, दीज आर इंटेलिजेंट मशीन विच आर डिजाइंड टू एज द वर्कलोड ऑफ ह्यूमन। तो दीज आर इंटेलिजेंट, ये एक मतलब एक तरह से बहुत इंटेलिजेंट मशीन है जो कि डिजाइन करी गई हैं आदमी के, ह्यूमन के काम के आधार पर, आदमी के वर्कलोड के आधार पर, वर्कलोड के लिए। ठीक है, दे आर यूज टू परफॉर्म टास्क सच एज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, पिकिंग ऑब्जेक्ट्स, पिकिंग थिंग्स, रिकॉग्नाइजिंग थिंग्स एंड मच मोर। तो ये किस तरह के काम करते हैं? दे आर यूज टू परफॉर्म, ये अलग अलग तरह के टास्क परफॉर्म करने के काम में लाए जाते हैं, अलग अलग कामों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। कैसे? जैसे मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, है ना। पिकिंग ऑब्जेक्ट, कुछ भी सामान उठा के मंगवाने के लिए, कुछ भी सामान आपका उठा करके ला देंगे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। ठीक है, पैकिंग थिंग्स, थिंग्स को पैकिंग करने के लिए, है ना। ये सारी चीजें और भी बहुत सारे टास्क, बहुत सारी चीजें ये परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स, कुछ इनके एग्जाम्पल्स हैं। क्या है? AIBO, AIBO इज ए सीरीज ऑफ रोबोटिक डॉग्स डिजाइंड बाय सोनी। तो AIBO क्या है? AIBO एक रोबोटिक डॉग्स की सीरीज है, इस तरह के दिखते हैं, रोबोटिक डॉग्स की सीरीज है जो सोनी ने डिजाइन की है, सोनी एक कंपनी है। ठीक है, इट हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डॉग लाइक बार्किंग एंड वैगनिंग टेल। तो ये जो है बिल्कुल कुत्ते की तरह भौंकती भी है और कुत्ते की तरह पूंछ भी हिलाता है। ठीक है, ये रोबोट जो है कुत्ते की तरह भौंकेगा भी और कुत्ते की तरह दिखेगा, कुत्ते की तरह पूंछ भी हिलाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या हमारे पास में एक और है, सोफिया। सोफिया इज सोशल लर्निंग रोबोट हु कैन एफिशिएंटली कम्युनिकेट यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज। सोफिया एक रोबोट है जो कि हमारे या किसी से भी एक तरह से बिल्कुल एक आदमी की तरह बात करती है, आदमी की तरह सवाल जवाब करती है और बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ में, है ना। इट ऑल्सो मेक्स फेशियल एक्सप्रेशन लाइक स्माइलिंग, एनोइंग, क्राइंग फेस। तो ये जो है ये चेहरे से एक्सप्रेस भी करती है, एक्सप्रेशन भी देती है। जैसे ये हंसती भी है ना, स्माइल करती है, रोती भी है, रोने जैसा फेस भी बनाती है, ये सारी एक्सप्रेशन ये देती है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, कोज़्मो। कोज़्मो इज अ सुपर एंटरटेनिंग रोबोट विच प्ले गेम्स, फिस्ट बम्प्स, रिमेंबर फेस एंड रिसीट नेम्स। ये क्या है? कोज़्मो है। कोज़्मो क्या है? कोज़्मो एक सुपर एंटरटेनिंग रोबोट है, एंटरटेनिंग रोबोट है। ये गेम खेलता है ना, और उछलता है, कूदता है, फेस बनाता है ना, नाम लेकर के बुलाता है, नाम रिसीट करता है, नाम बोल देगा। ठीक है, उसके बाद में और कहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होता है? होम। इन प्रेजेंट डे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वाइडली यूज एट होम टू एज द वर्क ऑफ पीपल। तो इस समय जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका प्रयोग हमारे घरों में भी हो रहा है ना। इट इज यूज फॉर क्लीनिंग द हाउस। इसका यूज किस लिए हो रहा है? क्लीनिंग हाउस, हाउस की क्लीनिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है, रोबोट्स का इस्तेमाल हो रहा है ना। इंटरटेनमेंट पर्पस, इंटरटेनमेंट के पर्पस से हो रहा है। ठीक है, कंट्रोलिंग द स्मार्ट डिवाइसेस एंड क्रिएट द स्मार्ट होम। स्मार्ट डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए हो रहा है और हमारे घरों को स्मार्ट बनाने के लिए। ठीक है, मोर एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम आर इवन यूज टू परफॉर्म टास्क सच एज स्विच ऑन एयर कंडीशनर, क्लोज और ओपन द डोर, स्विच ऑन द म्यूजिक सिस्टम एंड फॉर सिक्योरिटी सिस्टम। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे कामों के लिए यूज हो रहा है। जैसे आपके
एयर कंडीशनर को स्विच ऑफ ऑन कर देगा, है ना। क्लोज ओपन डोर, आपके दरवाजे खोलेगा, बंद कर देगा, है ना। स्विच ऑन द म्यूजिक सिस्टम का स्विच ऑन कर देगा, और सिक्योरिटी सिस्टम के लिए भी इसका यूज हो रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल्स, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। रोम्बा 980 is a smart home robot which is designed to scan the room size and clean the floor without human assistant। तो रोम्बो 980 जो है वो एक तरह से एक रोबोट है, स्मार्ट रोबोट है, और किस लिए डिजाइन किया गया है? वो डिजाइन किया गया है आपके रूम को स्कैन करके, रूम के साइज को स्कैन करके वो क्लीन कर देगा बिना किसी ह्यूमन, बिना किसी व्यक्ति के, बिना किसी आदमी के, खुद से क्लीन कर देगा उसके साइज को स्कैन करके। ठीक है। होमपोड, होमपोड इज अ स्मार्ट स्पीकर डेवलप्ड बाय एप्पल टू एंजॉय द म्यूजिक एट होम। तो होमपोड क्या है? होमपोड एक स्मार्ट स्पीकर है जो कि एप्पल ने डेवलप किए हैं म्यूजिक सुनने के लिए। ठीक है, म्यूजिक आप इसमें सुन सकते हैं। रोबोवोक है, रोबोवोक 35C is a home cleaning robot which is used to vacuum the floor and suck the dust and dirt to make the floor clean। तो ये भी एक तरह से हमारे जो घर का फ्लोर है उसको क्लीन करने के लिए, उसको एक तरह से वैक्यूम करने के लिए, उसको साफ करने के लिए, साफ सफाई के लिए यूज होता है। ठीक है। उसके बाद में क्या है? डिजिटल असिस्टेंट। क्या है? डिजिटल असिस्टेंट। Digital assistant are the machine with advanced computer program which are designed to communicate with the user। तो डिजिटल असिस्टेंट जो है एक ऐसी मशीन है जिसको एडवांस टेक्नोलॉजी से एडवांस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से प्रोग्राम किया गया है, और जो यूजर के साथ में कम्युनिकेट करती है, यूजर के साथ में बातचीत करती है। ठीक है। दीज मशीन ऑल्सो परफॉर्म द टास्क लाइक प्ले म्यूजिक, परफॉर्म कैलकुलेशन, इंटरनेट सर्चिंग, सेटिंग अलार्म, सेटिंग रिमाइंडर एटसेट्रा ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द यूजर। तो इसकी मदद से, इसके सहायता से हम क्या क्या काम करते हैं, या ये क्या क्या काम हमको करके देता है? प्ले म्यूजिक, म्यूजिक चलाएगा, परफॉर्म कैलकुलेशन कर सकता है, इंटरनेट सर्च कर सकता है, अलार्म लगा देगा हमारे लिए रिमाइंडर सेट कर देगा, ये सारे काम कर देगा हमारी रिक्वेस्ट पर। ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या क्या है इसके? Amazon Alexa is a smart digital assistant which is designed by Amazon। तो Amazon Alexa है जो कि स्मार्ट डिजिटल असिस्टेंट है, Amazon के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है। गूगल असिस्टेंट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वर्चुअल डिजिटल असिस्टेंट विच इज डेवलप्ड बाय गूगल। तो गूगल असिस्टेंट है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, किसके द्वारा? डिजिटल असिस्टेंट है, डेवलप की गई है गूगल के द्वारा। ठीक है। यू कैन यूज दिस असिस्टेंट ऑन योर स्मार्ट डिवाइस। इसको आप अपने स्मार्ट डिवाइस जैसे कि फोन, लैपटॉप आदि पर यूज कर सकते हैं। ठीक है। सीरी इज अ गुड एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। तो सीरी एक बहुत अच्छा उदाहरण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इट इज अ बिल्ट इन वॉइस कंट्रोल्ड पर्सनल असिस्टेंट अवेलेबल फॉर एप्पल यूजर। तो सीरी जो है एक तरह से क्या करता है, ये वॉइस कंट्रोल, मतलब वॉइस से कंट्रोल हो जाती है। ठीक है। और पर्सनल असिस्टेंट हमारे एक तरह से हमारे एक पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर हमारे लिए काम करता है, और ये एप्पल यूजर के लिए है, एप्पल यूजर के लिए। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। गेम्स। Artificial intelligence is also widely used in video game to enhance the game player experience। तो आर्टिफिशियल का इस्तेमाल, आर्टिफिशियल का इंटेलिजेंस का जो प्रयोग है वो गेम में हुआ, किस लिए? प्लेयर के एक्सपीरियंस को और ज्यादा बेहतर करने के लिए, और ज्यादा अच्छा करने के लिए। वेदर यू प्ले रेसिंग कार गेम लाइक नीड फॉर स्पीड, स्ट्रेटेजी गेम लाइक सिविलाइजेशन, और शूटिंग गेम लाइक शूटर स्ट्राइक, देयर आर ऑलवेज सम एलिमेंट्स विच आर कंट्रोल्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या कहा गया है? जब आप कार रेसिंग गेम खेल रहे हो तो आपको स्पीड की आवश्यकता होती है, स्पीड वाले गेम की आवश्यकता होती है। ठीक है। जैसे सिविलाइजेशन हो गया, शूटिंग गेम्स हो गए, है ना, काउंटर स्ट्राइक गेम हो गया। देयर आर ऑलवेज सम एलिमेंट्स। तो इसमें हमेशा
कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तत्व मिलेंगे, तत्व मौजूद रहेंगे जो कि इन सबको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, बढ़े आगे बढ़ते हैं। इनके एग्जांपल्स क्या हैं? अल्फागो इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट विच इज स्पेशलाइज्ड टू प्ले गो, अ चाइनीज स्ट्रेटेजी बोर्ड गेम अगेंस्ट ह्यूमन कॉम्पिटिटर। तो अल्फागो एक क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एजेंट है, जो कि किसमें होता है? प्ले गो गेम में आपको मिल जाएगा, है ना, चाइनीज स्ट्रेटेजी बोर्ड गेम में आपको मिल जाएगा। और किस लिए? अगेंस्ट ह्यूमन कॉम्पिटिटर, ह्यूमन के अगेंस्ट कॉम्पिटिटर ये रहता है, ह्यूमन के अगेंस्ट ये खेलता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है? डार्क फॉरेस्ट। डार्क फॉरेस्ट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम विच इज डेवलप्ड बाय फेसबुक। This game is being tested against a professional human player at 2016 UEC Cup। तो ये डार्क फॉरेस्ट क्या है? डार्क फॉरेस्ट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि डेवलप्ड किया गया फेसबुक के द्वारा। ठीक है, ये गेम जो है टेस्ट किया गया एक प्रोफेशनल ह्यूमन प्लेयर, एक प्रोफेशनल ह्यूमन प्लेयर के अगेंस्ट इसको टेस्ट किया गया। कब? 2016 में। ठीक है, डीप ब्लू इज ए चेस प्लेइंग कंप्यूटर विच इज डेवलप्ड बाय IBM। तो डीप ब्लू क्या है? डीप ब्लू एक चेस प्लेइंग कंप्यूटर गेम है जो कि IBM के द्वारा डेवलप किया गया। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट कंप्यूटर विच वॉन द चेस मैच अगेंस्ट द वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कास्परोव। तो ये पहला एक ऐसा गेम है, पहला एक ऐसा कंप्यूटर गेम है जो विश्व चैंपियन प्लेयर है, कौन? गैरी कास्परोव, उनके अगेंस्ट जीत गया, उनको हरा दिया इसने गेम ने। सोचो, जो वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर है, उनको हरा दिया कंप्यूटर गेम ने। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।